नमस्कार। तो आज फिर मैं आपके साथ आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ। तो मैं आपको मिला रही हूँ शिखा छेत्री जी से। तो स्वागत है आपका। नमस्कार शिखा जी। नमस्कार। तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं एक समाज सेविका ही हूँ, एनजीओ में काम करती हूँ और जितना मुझसे बन पा रहा है मैं उस समाज में अपना साथ दे रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। तो शिखा जी, आपको कब लगा कि मुझे समाज में आना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए? ऐसा है अनु जी, जब मैं मतलब मेरी जब शादी वादी हो गई थी, बच्चे थे, तो मैं उस टाइम जॉब करती थी। तो हमारा घर का जो माहौल था, आपको भी पता है कि मम्मी पापा हमारे एनजीओ में बिल्कुल करते बिल्कुल। थे, तो उनको बाल बालिकाएं महिलाओं को मतलब कोई गलत जगह फंस गई हैं तो उनको छुड़ाना, वो करना, इन चीज़ों में उनका काम था। तो मैं बहुत, मेरा मन तो करता था लेकिन मेरे पास समय नहीं था उस टाइम और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं बहुत इम्प्रेस होती थी देखकर, बहुत मुझे अच्छा फील होता था। तो एक दिन जब मैंने अपनी मम्मी के बारे में सुना कि मम्मी जी ने हमारी मेरठ से मतलब 60 लड़कियों को वहाँ से कंप्लेंट आई थी थाने में कि भाई उनको गलत मिसयूज किया जा रहा है। आपको भी याद होगा ना? हाँ, तो दरअसल बात ये थी कि सर्कस का केस था जिसमें कि 60 बच्चे थे। वो भी बड़ी मतलब कि एक बड़ा टिपिकल केस हमारे मित्र मंच संस्था में आया था। तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको वहां पे ला के और उनसे पूरा काम कराया जाता था। शायद उन्हें खाने पीने में उन बच्चों को नहीं दिया जाता था। तो किसी बच्चे ने हिम्मत करके ये मैसेज संस्था में पहुंचाया। एक बार मैंने ये भी सुना था कि एक्चुअल में जब सारी लड़कियों को नीचे उतार रहे थे तो उसमें एक लड़की मिस थी, 60 की काउंटिंग थी लेकिन 59 लड़कियां थी। तो वो हमारी मम्मी ने हिम्मत करके, एक्चुअल में कहते हैं वहाँ पे बहुत वैसे लोग खड़े होते हैं जो आगे जाने नहीं देते, तो मम्मी ने हिम्मत दिखाई और ऊपर तक गई। तो वहाँ पर एक लड़की थी जो बहुत कोने में उसको छुपा रखा था और पूरे उसका मुंह सब बंद कर रखा था। उसने इशारे से अपने आप को हेल्प मांगी थी, तब हमारी मम्मी ने शोर मचाया और उस लड़की को भी निकाला। तो इस चीज से मैं बहुत इम्प्रेस हुई। श्री पार्वती छेत्री जी की हम बात कर रहे हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनके अंदर बहुत साहस था, डरती नहीं थी, बिल्कुल निडर थी वो। और जब हम ये केस को मित्र मंच संस्था निपटा के आई थी, तो आने के बाद एक मीटिंग हुई। तो जब उन्होंने बताया कि भाई हम लोग आगे आगे थे, पीछे पीछे फायरिंग हो रही थी, तो सुन के हम लोगों को भी बड़ा डर लग रहा था कि कहना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन जिस टाइम पे होगा उनके लिए, उन्होंने उन बच्चों को लेके कैसे, आज भी मित्र मंच संस्था का ये केस मेरठ में चल रहा है। आज भी जब भी टाइम पे वहाँ पे जो संस्था के लोग हैं, मित्र मंच संस्था के लोग जाते हैं और उस केस की जो भी फॉर्मेलिटी है वो सब करते हैं। तो इन चीज़ों को देख के लगा कि भी हमें संस्था में आना चाहिए। तो शिखा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी शादी कब हुई, कितनी उम्र में हुई? ऐसा है ना जी, मेरी शादी तो बहुत जल्दी हुई थी। मैं अब के बच्चों को शायद लगेगा कि अरे आप बड़े जल्दी हो गई 15 साल में, क्योंकि आजकल 15 साल के बच्चे तो शायद अभी बच्चे ही रह जाते हैं। लेकिन मेरी शादी हो गई थी 15 साल में और 17 साल में मेरा बेटा भी हो गया था, बड़ा बेटा। तो मुझे तो अब लगती हैं बातें जब मैं 15 साल की लड़कियों को देखती हूँ कि अरे इतनी छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई। लेकिन माँ बापों ने जल्दी कर ही दी, क्योंकि पहले पापा को यही लगता था कि हम 7 भाई बहन थे, तो उनको लगता था, मैं घर में बड़ी थी तो उनको लगा पहले बड़ी बेटी की शादी कर दी जाए, फिर छोटी की। जितनी जल्दी अच्छा रिश्ता मिला और वो करते गए शादी जी। तो कोई शादी का किस्सा आपको याद है? क्योंकि उस टाइम तो आप बहुत नादान थी, क्योंकि 15 साल की उम्र तो बहुत छोटी उम्र होती है। एक मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मैं उस टाइम 15 साल की थी और मेरी मतलब शादी हो रही है और बारात आ रही है, और लेकिन मेरा कोई ब्यूटी पार्लर, मेरे को ब्यूटिशियन जैसे आजकल लड़कियां जाके पहले ही महीनों पहले बुक करा लेती हैं, तो हमें तो, मेरे डैडी एक्चुअली में बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनको ये सब पसंद नहीं था, तो वो हमारे ऊपर भी यही लागू रखते थे कि आप लोग इतना सिंपल। लेकिन हमारे मम्मी पापा बहुत सीधे थे, भोले भाले थे,
तो उनको भी ये लगता था जितने सिंपल हैं और सुंदर तो हैं बच्चे तो कोई बात नहीं, उनकी थिंकिंग ये थी। लेकिन हम लोगों को मतलब फिर मेरे को बात याद है कि मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली, क्योंकि मेरी ना थ्रेडिंग बहुत बढ़ गई थी और वो थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा मतलब इतनी मोटी हो रही थी कि तो मेरी लुक जैसा ऐसा लग रहा था कि शादी हो रही है दुल्हन का। तो एक्चुअली में उस फ्रेंड ने ही मुझे ये बात बोली कि तू कम से कम आईब्रो तो बनवा ले। तो मैंने फिर उसकी हेल्प ली और मैं उसके साथ फिर जैसे तैसे निकली बहाने से और एक पार्लर में जाके अपनी आईब्रो वगैरह बनवाई और मेहंदी लगा के, और मेहंदी भी क्या घर में ही ऐसे मेहंदी घोल के अपने हाथ को मुट्ठी बंद करके कोने में जाके बैठ गए। शिखा जी ने किस्सा बताया कि वे शादी के टाइम में अपनी जो मेहंदी भी थी घोल के इन्होंने अपने चुपचाप लगा ली थी। तो ये भी अपना एक टाइम था और आज का भी अपना टाइम है। तो शिखा जी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कोई ऐसी बात आपकी लाइफ की जिसको आज भी आप सोचती हैं तो आपके रोंगटे खड़े जाते हैं, या आप सोचती हो कि ऐसा एकदम से भी क्या हो गया? एक्चुअली में क्या हुआ, मेरे बड़े बेटे की शादी थी। उस टाइम अचानक मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई तो उनको फिर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करा और शादी अभी चल ही रही है, सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड एंगेजमेंट में तो आ गए थे, रिंग सेरेमनी में, लेकिन उसमें नहीं आ पाए शादी में। तो वो हॉस्पिटल में ही रहे और हम लोग वो सारी हाल खबर हम लोग पूछते रहते थे। उस टाइम मेरे ऊपर जो इतनी जिम्मेवारी आ गई थी कि जो काम मेरे हस्बैंड ने करना था वो भी मैं ही कर रही हूँ और मुझे सारा मतलब शादी का माहौल भी संभालना है, मुझे सबके आगे हंस के भी दिखाना है। अंदर जो मेरी पीड़ा है वो मैं जानती थी। मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत सीरियस है और मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर मैंने मैं ही रोई तो मेरे बच्चे भी बेचारे परेशान हो जाएंगे। रिश्तेदार सारे थे और कार्ड बढ़ चुके थे, सब कुछ हो चुका था। तो उस चीज़ से मैं थोड़ा घबरा गई कि कैसे होगा भगवान। एक्चुअल में क्या, मैं आध्यात्मिक भी बहुत हूँ तो मैं श्री कृष्ण को बहुत मानती हूँ। तो मैंने उन्हीं से बोला कि प्रभु आप ही मुझे शक्ति देना, जैसा भी आप सही समझो ये माहौल को कैसे मतलब करें और मेरे हस्बैंड भी ठीक हो जाए। मैंने पूरी कोशिश की शादी ठीक ठाक से निपट सब शादी निपट जाए, फिर मेरे हस्बैंड का भी जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट हो और वो ठीक हो के घर आ जाए। लेकिन प्रभु को कुछ और ही मंजूर था, दुखद खबर आ गई। तो आप मेरे सिर से मेरे हस्बैंड का साया उठ गया। वहाँ मैं बहुत टूट चुकी थी, बहुत मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं क्या हो गया मेरे साथ। तो सभी महिलाओं के लिए एक मैसेज है ये कि जब कभी परमात्मा की तरफ से हमें अगर कोई ऐसा दुख आ जाता है तो हमें हिम्मत करनी है, हिम्मत से काम लेना है। क्योंकि जो एक ऐसी सिचुएशन जो आ गई थी उससे इन्होंने पूरा हिम्मत से काम लिया और आज ये बहुत खुश हैं अपने बच्चों के साथ। वक्त के साथ साथ हमें बदलना है कि जो सिचुएशन हमें हमारे साथ आ गई है उसका हमें सामना करना है। अगर यही टूट जाती तो शायद जो बच्चे हैं ना वो पढ़ पाते ना वो आगे आ पाते। अब बच्चे भी खुश हैं और मदर भी खुश हैं और घर का माहौल भी ठीक है और जो उनकी कमी है वो तो शायद कोई पूरी नहीं कर पाएगा, जो उनकी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। लेकिन अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो शिखा जी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप सिंगल मदर हैं तो इसमें आप मुझे बताइए कि इसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट कोई आप मुझे बताइए। मैं जो मतलब सिंगल पेरेंट्स का मैं बोलूँ तो देखिए, मैं पहले बहुत शर्मीली थी बचपन में और मेरी एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम तो बहुत आई है मेरे हस्बैंड के ना होने से। वो बहुत पढ़े लिखे भी थे और समझदार भी बहुत थे, काफ़ी कुछ पूरे घर समझ लो उन्होंने संभाला हुआ था। मैं यहाँ तक कि मार्केट तक भी नहीं जाती थी। मैंने ऐसा पल देखा और एकदम सारी जिम्मेवारियाँ अगर मेरे ऊपर आ रही हैं तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि मेरे को कैसा फील होता होगा। और वो मैंने किया, वो मेरे अंदर हिम्मत आई मेरे बच्चों को देखकर, क्योंकि बच्चों को मैं कभी मतलब माँ को होता ही है, बच्चों से लगाव ज़्यादा होता है कि भाई बच्चे उदास ना होएं कि भाई मेरी मम्मी बीमार रहती है और पापा हमारे हैं नहीं। इससे क्या होता है, बच्चे एक फूल की तरह होते हैं, मुरझा जाएंगे, वो आगे कुछ ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। तो मुझे बच्चों को ही देख के लगता था, क्योंकि बच्चे भी मतलब मैं ये नहीं चाहती थी मेरे बच्चे ये चीज़
वो करें कि भाई पापा नहीं है और मम्मी है ऐसे रहते, तो मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाती चली गई, स्ट्रांग होती चली गई। और मैंने जितना उनके काम थे, जैसे जो भी काम है, यहाँ तक डीलर तक से भी बात करना भी मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बात करती थी अपने मकान के लिए, अपने घर के लिए, और मेरे को कोई झिझक नहीं होती थी और मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया है। तो ये चीज़ तो मैंने अपने ऊपर लागू की है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप महिलाओं के हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक्चुअली मैं शुरू से ही अपने हेल्थ कॉन्शियस रही हूँ और मैं कभी मतलब अपने आप को मैंने मोटा नहीं होने दिया, मैंने अपने आप को ठीक रखा। मैंने ये देखा कि जितना आप ठीक रहेंगे आप बीमारियों से सौ कोस दूर रहेंगे। तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी उम्र पे ना जाएं और ये ना सोचें कि अरे मेरी तो उम्र ये हो गई या मैंने बच्चे पैदा कर दिया, अब हमें क्या करना है, हम ऐसे ही मोटे ही ठीक है, हमारा शरीर ऐसा है तो ठीक है। और इससे क्या होता है, आप बीमार पड़ रही हैं, आप समझ लीजिए आपका परिवार बीमार हो रहा है, आपकी देख रेख वो 1 दिन करेंगे, 2 दिन, 5 दिन, लेकिन उनको ऑफिस भी जाना है, बच्चों को, उनका बच्चे का आपको टिफिन भी बनाना है, वो बच्चे कब तक सफ़र करेंगे आपके साथ। तो मैं चाहती हूँ मेन जो रीढ़ की हड्डी माँ होती है, औरत होती है, औरत को कभी भी हर हाल में औरत को स्ट्रांग बन के रहना चाहिए, क्योंकि आपसे ही बच्चे हैं, आपसे आपका परिवार है, आपसे आपका घर है, आपसे आपका समाज है। तो मैं महिलाओं से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। अपना ये कोई फैशन मॉडलिंग वाली बात नहीं है कि आप फिगर मेंटेन कर रहे हैं, फिगर मेंटेन नहीं करें। एक्चुअल में क्या हो गया, मैं अपना ही बताती हूँ, मैंने अभी बहुत लापरवाही की, मैंने उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया, वेट गेन भी कर लिया और सच में मेरे अंदर भी ये थॉट्स आए थे मन में कि दिमाग में कि छोड़ ना, अब तो बुढ़िया हो गई है या बूढ़ी हो गई है। अपने आप को मैंने इतना गिरा लिया था, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे को समझाया, मम्मी नहीं, आप अपना ध्यान रखो, चाहो तो जिम करो, चाहो तो आप पार्क जाओ, चाहो तो आप कुछ भी करके अपना हेल्थ का पूरा ध्यान रखो ताकि आप कभी बीमार ना पड़ो। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और यही मैं सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि बहनों अपना ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। आप स्वस्थ हो तो ये संसार सारे खिला हुआ स्वस्थ ही दिखेगा। औरतों से बहुत रौनक होती है। बिल्कुल 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 सही बात कही शिखा जी ने कि हमें हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरती के लिए हम अपने हेल्थ का, हमें जो अंदरूनी जो हमारी जो हमें अंदर से एक हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठीक होंगी तो पूरा परिवार ठीक रहेगा, और अगर आप ही बीमार होगी तो पूरा परिवार ही डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही, और बच्चे भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने पेरेंट्स का ध्यान हमें रखना चाहिए कि ये अनमोल पूंजी है, तो सब कुछ मिल जाता है और माँ बाप मिलना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं ना, आप बाजार से कुछ भी खरीद के ला सकते हैं और अपने माता पिता को नहीं खरीद सकते। और आप कोई अपनी हॉबी बताइए शिखा जी। मेरी हॉबी एक्चुअल में क्या है, मैं जब कभी अकेली होती हूँ, एकांत में होती हूँ, मेरे को पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है। और मैं वैसे तो मैं भजन से ही शुरू करती हूँ सारी चीज़ें। घर में माहौल बहुत ज़्यादा ही, अब तो मैं भक्ति में लीन रहती हूँ। मैं अपने श्री कृष्ण को बहुत मानती हूँ, तो उसमें भजन वजन होता है। कई बार ऐसा मन हो जाता है कि चलो थोड़े से गीत सुन लिए जाए, तो मैं पुराने गाने बहुत सुनती हूँ। तो ये तो बहुत अच्छा बताया आपने कि आप पुराने गीत, तो आज हमारी जो सखी सहेलियां हैं उनको 2 लाइन जरा बढ़िया सा, एक कोई अच्छा सा या भजन या कोई सॉन्ग सुना दीजिए जरा। सॉन्ग्स तो एक मेरे को निका फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। तो फजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सीधा सीधा, फजा भी है जवां जवां। देखा आपने कितनी सुरीली आवाज में इन्होंने ये सुनाया। कभी मौका मिला तो इनसे पूरा ही हम ये सॉन्ग सुनेंगे। बहुत अच्छा लगा शिखा जी से मिलके। तो ये जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रही हैं और
कभी ऐसा नहीं कि रोना धोना, जो बात है थोड़ा सा अपने दिल में रखी, फिर उसको निकाल दिया हवा में। मैं कविता जी आपकी एक बात आपको रोक के कहना चाहती हूँ कि मैं सभी वुमेन्स को कहती हूँ कि देखिए, दुख सुख जीवन में सभी के आते हैं, अच्छे बुरे दिन, लेकिन औरत जो है ना, जो एक नारी है, उसको हर चीज को हैंडल करना आना चाहिए, जल्दी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर औरत है ना तो ये संसार है। आप वैसे भी देवी देवताओं में भी देख लिए, पहले नारी का नाम लिया जाता है। सीता राम है, राधा श्याम है, और शिव पार्वती, मतलब जो है ये सब देखिए आप, पत्नी का नाम पहले आया जाता है। तो नारी वाकई में एक शक्ति है, और एक नारी एक देवी है, सब कुछ है नारी में, सब कुछ भरमार की वो है, बस उनकी हिम्मत कायम रहनी चाहिए। तो जितनी भी महिलाएं आज शिखा जी से मिलके आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी हिम्मत भरी बातें इन्होंने कही हैं। तो इस वुमेन्स डे को हम इसी तरीके से सेलिब्रेट करते रहें, और अच्छी अच्छी बातें मेरी प्यारी प्यारी सखी सहेलियों के बीच आते रहे, यही कहते हुए सबको प्यार भरा नमस्कार है। तो शिखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।